गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम करेंगे पाठ 4 का अभ्यास कार्य। प्रश्नोत्तर हमने कर लिए थे। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बुक अपने जो पाठ है उसके अंदर से आपको दिया हुआ है, तो आपको उसके अंदर से भरना है। यह खालिस्तान जीवित होकर हमें खा जाएगा, तो यह है शेर। चौथा व्यक्ति अधिक शिक्षित नहीं था। वे चारों खालिस्तान यात्रा के लिए निकल पड़े, तो विदेश यात्रा के लिए वो निकल पड़े थे। शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं होता, वह अपनी शक्ति का ही विनाश कर सकती है। वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। ये थे आपके रिक्त स्थान बेटा। तीसरा है बेटा, सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने रॉन्ग के निशान लगाइए। तीनों जो युवक थे वो अभिमान होता है बेटा, घमंड, उसमें क्या चूर थे? हाँ, तो वो उसके अंदर अभिमान में क्या थे? उनको अभिमान था, घमंड था उनको। हमें प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर नहीं करना चाहिए, तो बेटा काम तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए, तो ये बात गलत है। चौथा युवक दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया था, ये सही है। चौथा मित्र अधिक शिक्षित नहीं था, ये बात भी सही है। और शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं होता, ये भी सही है। व्यवहारिक बात भी आनी चाहिए। शेर ने बारी बारी से तीनों युवकों को मार डाला और उन्हें खा लिया, ये भी सही है। शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार शीघ्रता से पूर्वक करना चाहिए, या बिना सोचे समझे करना चाहिए, या बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए? तो बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। नगर में कितने मित्र थे? तो नगर में बेटा 4 मित्र थे, वो चारों गए थे। रास्ते में मृत शरीर दिखाई दिया, किसका? शेर का, भालू का या चीता का? तो हमें शेर का दिखाया था पाठ के अनुसार। वे चारों निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? किसकी यात्रा पर? देश की यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, फिर विदेश यात्रा पर। तो वो गए थे विदेश यात्रा पर। अब है बेटा व्याकरण अभिव्यक्ति, इसमें सब दिए हुए हैं। बुद्धिमत्ता, शास्त्रों, शक्ति, पर्याप्त, संग्रह। तो मैंने आपको एक लिख करके दिखाया, बाकी आपको करना है। जैसे बुद्धिमत्ता से बनाओ, हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने चाहिए, इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है। शास्त्रों से शब्द वाक्य बनाना हमें, तो शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं होता। शक्ति, वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। पर्याप्त, इस प्रकार से आपको ये शब्द बनाना है, वाक्य बनाने हैं, तो इन वाक्यों को आप खुद बनाओगे, ठीक है बेटा। अब है बेटा इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बुद्धि का मतलब होता है बेटा मति, अक्ल और मेघा। कौशल का अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी कि दक्ष होना, निपुण होना, चतुर होना। विद्या का मतलब होता है भारती, शारदा, सरस्वती। बुद्धिमान को हम ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं और पंडित कहते हैं। मित्र को दोस्त, सखा और साथ रहने वाला, ठीक है। ये था। अगला भी है बेटा ऐसे ही है, इसको भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कार्य, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ये सारे वाक्य आप खुद करेंगे, बुक की सहायता से भी ले सकते हैं और अपने अनुसार भी आप बना सकते हैं। प्रयोग, सामान्य, शक्ति और अस्थिपंजर। इन वाक्यों में आपको संज्ञा चाटनी है। तो शेर को जीवित कर दिया, तो शेर क्या है? इसमें संज्ञा है। वे एक जंगल में गुजर रहे थे, वे एक जंगल से, तो एक जंगल, हाँ पर क्या हो गया? संज्ञा हो गई। युवक पेड़ के नीचे उतरा, तो युवक, ठीक है। मित्र, यहाँ पर युवक आएगा बेटा, संज्ञा। मित्र रमेश, ये क्या कर रही हो? तो यहाँ पर क्या है? रमेश है, वो क्या है? संज्ञा है। इसको हमें संधि विच्छेद करनी है। अस्थि प्लस में पंजर, ठीक है। मांस प्लस में पेशियाँ। बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमत्ता प्लस में पूर्वक। दौड़कर, दौड़ प्लस में कर, और भी प्लस में 4। ये है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपका अभ्यास वर्क हो गया। एक वचन और बहुवचन के जोड़े चुनकर अपनी कॉपी में लिखो।
आपको एक वचन लिखने हैं ऊपर, फिर इधर साइड में बहुवचन। इनमें से आपको निकालने हैं कि एक वचन क्या है और बहुवचन कौन सा है। ठीक है, जैसे नवरत्न एक वचन है, ठीक है, बातें बहुवचन है, राजधानी एक वचन है, देशों बहुवचन है, बिस्तर एक वचन, पैरों बहुवचन, परीक्षा एक वचन, विद्वानों बहुवचन। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये दिया हुआ है, सारे एक वचन है, ये बहुवचन है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।